नमस्कार दोस्तों, आज फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हल्दी घाटी की ऐतिहासिक लड़ाई वर्ष 1576 ईस्वी में राजस्थान के अरावली रेंज में राणा प्रताप सिंह, जो कि मेवाड़ के महान हिंदू राजपूत शासक थे, और राजा मान सिंह, जो कि आमेर राजस्थान के मुगल सम्राट अकबर के महान राजा थे, के बीच में हुई। इस लड़ाई को राजपूतों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे छोटी लड़ाई है, जो केवल 4 घंटे तक चली थी। आज हल्दी घाटी, जो राजस्थान के अरावली रेंज में है, को एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर राजा राणा प्रताप सिंह और उनके बहादुर घोड़े चेतक की महान संस्मरण कहानियाँ हैं। चेतक एक बहुत ही तेज बहादुर था। महाराणा प्रताप या प्रताप सिंह राजपूतों के सिसोदिया कबीले से संबंधित थे और 1572 में वे राजस्थान में मेवाड़ के शासक बन गए। इसी बीच मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर शासन करने की अपनी इच्छा के कारण अपने विजय अभियान को जारी रखकर चित्तौड़, रणथंभौर और दूसरे कई राजपूत राज्यों को अपने कब्जे में कर चुका था। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई के बहुत कारण थे। आइए जानते हैं हम। वास्तव में लगभग सभी राजपूत राज्यों, सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर सभी शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये केवल राणा प्रताप राजपूत का राज्य था, जो अपनी स्वतंत्रता पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद अकबर ने आमेर के राजा मानसिंह को मेवाड़ भेजा, शांति संधियों पर बातचीत करने के लिए। राणा प्रताप सिंह शांति संधि को मनाने के लिए तैयार हो गया, मगर अपने ही नियम और शर्तों पर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। उनकी शर्त ये थी कि वो किसी के तहत नहीं आते हैं या किसी भी शासक के नेतृत्व में विशेष रूप से विदेशियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस यही कारण था लड़ाई का। इतिहासकारों का कहना है कि मान सिंह, जिसके पास 5000 की मजबूत सेना थी, वो मेवाड़ की ओर चले गए। अकबर का मानना था कि राणा प्रताप बड़ी मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने अनुभव, संसाधन, पुरुषों और सहयोगियों के दलों के अभाव में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अकबर का सोचना गलत था। भील जनजाति की एक छोटी सेना ग्वालियर के तंवर और मेवाड़ के राठौड़ों मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। राणा प्रताप भी अफगान योद्धाओं के एक ऐसे समूह है, कमांडर हकीम खां सुर को अपने साथ लेकर लड़ाई में शामिल हो गया था। कई छोटे हिंदू और मुस्लिम राज्य जो राणा प्रताप के शासन के अधीन थे, वे सब मुगलों को हराने के लिए तैयार बैठे थे। लड़ाई के बाद विजेता कौन और हारने वाला कौन था? 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर की सेना हल्दी घाटी में मिले थे। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। यह एक भयंकर लड़ाई थी। मुगल राणा प्रताप के हमलों से आवक रह गए थे। कई मुगल लड़े बिना दूर भाग गए। मेवाड़ सेना ने 3 समानांतर भागों में मुगल सेना पर हमला किया। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई का क्या परिणाम रहा? मुगलों की विफलता को देखते हुए मान सिंह पूर्ण उत्साह के साथ राणा प्रताप की ओर बढ़े। इस समय तक मेवाड़ सेना
अपनी गति खो चुकी थी। धीरे धीरे मेवाड़ सैनिकों ने गिरना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर मानसिंह के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन राणा प्रताप भाला मानसिंह और उसके आदमियों के तीरों की निरंतर हिट से घायल हो गए थे। इस समय के दौरान राणा प्रताप के एक सहयोगी झाला ने राणा प्रताप के पीछे से चांदी का छत्र उतार लिया और उसकी पीठ में टांग लिया। घायल राणा प्रताप मुगल सेना से दूर भाग गए। इस बीच में मानसिंह ने झाला को मौत दे दी और ये सोचा कि राणा प्रताप मर गया। देखिए, झाला का भी बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इस लड़ाई में। मानसिंह दंग रह गए जब वह पता चला कि पोतू वास्तव में राणा प्रताप के भरोसेमंद लोगों में से एक था जिसको मार डाला था। अगली सुबह जब मानसिंह मेवाड़ सेना पर हमला करने के लिए फिर से वापस आया तो मुगलों से लड़ने के लिए वहां कोई नहीं था। लड़ाई के परिणाम मुगलों के लिए एक अस्थायी जीत के रूप में माना जा सकता है। ये लड़ाई मेवाड़ के लिए एक गौरवशाली हार थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की वीरता और छोटी जनजाति भील द्वारा प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण था। राणा प्रताप ने साहस और हल्दी घाटी युद्ध में बहादुरी की एक मिसाल कायम की थी। यह मुगलों के लिए एक मोड़ के रूप में अच्छी तरह से किया गया था। यह एक भयंकर लड़ाई थी और दोनों पक्षों को मजबूत दिखाया गया। परिणाम में दुविधा की स्थिति थी, लेकिन आज भी ये लड़ाई साहस, बलिदान और राजपूतों के प्रति वफादारी का एक सच्चा प्रतीक है, जो अपनी मातृभूमि को बचाने के रूप में माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।